नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6 मुजफ्फरपुर। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे सर हैं, इनसे जानते हैं कि अग्निवीर और अग्निपथ ये जो दोनों योजना है, इससे क्या लाभ क्या नुकसान है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं सेवानिवृत्त सूबेदार में भरत कुमार साहनी अग्निवीर और अग्निपथ योजना का मतलब कि अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद में ये निष्कर्ष निकला है जी कि ये किसी भी एंगल से न देश हित में है, न हमारे समाज हित में है, न हमारे युवाओं के मतलब कि भविष्य के हित में है। पहली बात मैं लूँगा सुरक्षा के ऊपर में। तो अग्निवीर के लिए 4 साल का टेन्योर समय सीमा सरकार ने तय किया है। 4 साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 6 महीने ट्रेनिंग का लगेगा इनको जी। और इसके बाद में इनको साल में 9 महीने की छुट्टी भी मिलेगी। 9 महीने नहीं, सॉरी, 3 महीने की छुट्टी मिलेगी इनको। बच गया 9 महीना। 9 महीना में इनका 6 महीना ट्रेनिंग में चला गया। बचा कितना? 6, 3, 9 और 3 महीना मात्र। तो 6 महीने में कोई भी सैनिक जो है परिपक्व या सैन्य हथियार चलाने में सक्षम या कुशल नहीं हो सकता है जी। संभव ही नहीं है। क्योंकि जब 32 साल में हम मतलब कि कुशल नहीं हो पाए तो ये 6 साल में और 6 महीने में कैसे हो जाएंगे? संभव नहीं, बिल्कुल। नंबर 2 मुद्दा कि जो जवान 4 साल के अंदर में सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। मुक्त करने के बाद में उनका बाहर में आकर भविष्य अंधकारमय है। क्योंकि 4 साल के बाद में उनको कोई भी यहाँ पे अच्छा कोई रोजगार वगैरह नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि हम CISF में, पैरामिलिट्री फोर्स में या रेलवे में या जो जिस मतलब ट्रेड से बिलोंग कर रहा हो, मान लिया कि जैसे कि फाइटिंग फोर्स से हुआ या टेक्निकल साइड से हुआ तो उसको उस तरह से सिविल डिपार्टमेंट में डालेंगे। लेकिन ये खाली मतलब कि सरकार का एक तरह से वक्तव्य है, घोषणा है। धरातल पे ये सब चीज़ें लागू होती नहीं है। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि 99 का कारगिल वार मैंने खुद देखा था। उसमें बहुत सारे आदमी अपंग हुए, शहीद भी हुए। तो अपंगों को सरकार को मतलब कि ये अपना रिहेबिलिटेट करना चाहिए था, उनका जो है पुनर्वास होना चाहिए था। तो जब अग्निवीर ये कारगिल वालों का पुनर्स्थापन नहीं हो पाया, उनका रिहेबिलिटेशन सरकार नहीं कर पाई, तो 4 साल वालों का जो भरोसा दे रहे हैं झूठ मूठ का, ये गलत बात है। ये एक तरह से मतलब कि लोगों की आंख में धूल झोंकने के बराबर सरकार की नीति है। तो वो 4 साल के बाद में यहाँ आएंगे, समाज के नज़र में जो है वो एक मतलब कि किराए के सैनिक के रूप में गिनती की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गए और 4 साल के बाद में आ गए ना, मतलब कि वो घर के रहेंगे ना वो घाट के रहेंगे। इसके बाद में बीच में जो है बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने बोला था कि अग्निवीर आएंगे तो उनको हम मतलब कि अपने यहाँ नौकरी देंगे, अपने कार्यालय में चौकीदार ये अपना सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। कितना गार्ड रखेंगे? हाँ, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि उनके कितने कार्यालय और कितने मतलब कि ये सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अपने यहाँ नौकरी देंगे। क्योंकि पहले के ही जो आदमी सेवानिवृत्त होकर बैठे हुए हैं वो 10,000 12,000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कोई बैंक में कर रहा है, बैंक के बाहर कर रहा है, कोई ATM के बाहर कर रहा है, और कई आदमी अभी भी नौकरी के प्रोसेस में कोई यहाँ का वहाँ घूम रहे हैं। तो जब 24 साल 26 साल 32 साल वालों को नौकरी नहीं मिल रही है तो 4 साल वालों को कहाँ से मिल जाएगी? ये भी आंख में धूल झोंकने वाली बात है। इसके बाद में माता पिता बच्चों को पढ़ा लिखा करके फौज में भेजते हैं सेवा के लिए। उनकी भी अभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा गया है तो बाय द वे बच्चा अगर हमारा वहाँ पे सीमा पर देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गया तो अगर शादीशुदा है तो उसकी पत्नी के बच्चों को मतलब कि उनको पेंशन मिलेगी।
एक जो है एक मुश्त राशि मिलेगी वहाँ से, ताकि उनका ठीक ठाक मतलब कि ज़िंदगी कट सके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लड़कियों की शादी हो सके। अब 4 साल के बाद में अगर उनको वहाँ से निकाल देंगे, बोलेंगे हम 10 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे, अब या 1 करोड़ रुपए देंगे, तो इससे समाधान नहीं होने वाला है। 1 करोड़ रुपया कोई किसी को आज मिल गया या 50 लाख मिल गया, वो किसी न किसी तरह खर्च होकर निकल जाएगा। लेकिन मासिक पेंशन एक ऐसी चीज़ है कि हर महीने मिलेगी और वो पैसा जो है मतलब कि प्रॉपर यूटिलाइज इस्तेमाल होगा उसका। तो आर्थिक सुरक्षा भी ये इससे नहीं हो पा रही है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है, इसके बाद में रोहतांग दर्रा है, अरुणाचल का एरिया है, इसके बाद में नौशेरा जम्मू कश्मीर का एरिया है, जो कि बिल्कुल ही मतलब कि पीर पंजाल की पहाड़ी है, जो पाकिस्तान रोड के उस पार में पाकिस्तान है, रोड के इस पार में हिंदुस्तान है। तो वहाँ पर मतलब कि जो एक कुशल सैनिक है, जिसको मतलब कि युद्ध कला में महारत हासिल है, जिसने वहाँ उस एरिया का मतलब कि सेवा की है, उसको पता है कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे 1000 फीट खाई है, कहाँ 1000 फीट ऊंचाई है, तो उस मुताबिक अपने आप को ढाल करके वहाँ से जो है युद्ध में वो शामिल हो सकता है। लेकिन मान लिया कि ट्रेनिंग करके एक अग्निवीर जो जाएगा वहाँ पे, तो क्या मालूम है उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है उसको, वो वहाँ पे बेमौत मारा जाएगा। तो इसलिए मतलब कि सैनिकों का अल्पकालिक जो मतलब कि जो सिस्टम सरकार ने लागू किया है, वो न देश हित में है, न समाज हित में है, न जो है मतलब कि पारिवारिक दृष्टिकोण से सही है। परिवार को मैं छोड़ भी दे रहा हूँ, इसके बाद में समाज को मैं छोड़ भी दे रहा हूँ, देश हित में बिल्कुल ही नहीं है।